परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, क्योंकि परमेश्वर महान है। जितने भी लोग मुझको सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे और वचन में बढ़ाए। आज का जो मेरा विषय है, प्रार्थना मसीह लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के नज़दीक बनते चले जाते हैं और हमारा आत्मिकता का स्तर और बढ़ता चले जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपना प्रकाशन रिवील करता है, वो बताता है परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से क्या चाहता है और क्या परमेश्वर आपकी लाइफ से करवाना चाहता है। वो सब जब आप आत्मिक स्तर में बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर फिर वो आपको प्रकाशन देना शुरू करता है। प्रार्थना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअलिटी रियल में, आत्मिकता के स्तर पर। जब हम प्रार्थना करते हैं, इस दुनिया के अंदर कुछ अद्भुत होना शुरू होता है जब हम प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर के लोगों, हमारी लाइफ संसारिक जैसे लोग सोचते हैं वैसा हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। संसारिक लोग जिस तरीके से चालों को चलते हैं, उस तरीके से उनके चाल, उनके कदम होते चले जाते हैं जब प्रार्थना मसीह लोग नहीं करते। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का भेद, परमेश्वर का वो आत्मिकता का जो लेवल है, वो परमेश्वर उंडेलता है आपके लाइफ के ऊपर, और फिर आप अपना रियल शक्ल, रियल फेस देख पाते हैं कि आप वाकई में है कौन। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आपको पता चलता है कि आप किस लिए इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तब, क्योंकि प्रार्थना के जरिए आपको जीने का उद्देश्य पता चलता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करें तो ये ध्यान रखिए कि आपका आत्मिकता का स्तर बढ़ रहा है और आप चीजों को बदल रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना ऊपर जाता है, और जब वो ऊपर जाता है तो पृथ्वी पर बदलाव दिखाई देता है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि जब आप प्रार्थना नहीं भी करते हैं तो वो आपको उकसाए, वो आपको बताता है कि प्रार्थना करो, इंपॉर्टेंट है प्रार्थना करना, महत्वपूर्ण है प्रार्थना करना। आपको बार बार पुश करता है, धक्का देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से जो काम करता है वो तब काम करता है जब आप उसकी स्पिरिचुअलिटी रियल में हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके दिलों में वो बातों को डालता है, वो शब्द को डालता है, ताकि आप प्रार्थना करने जा सकें। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम देखते हैं लूका की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत, फिर उसने इसके विषय में कहा कि निरंतर प्रार्थना करना और हिम्मत मत छोड़ना। उनसे ये दृष्टांत में कहा, क्या बोला जीसस ने अपने चेलों को, कि अब निरंतर रोजाना एवरीडे प्रार्थना करना और अपनी हिम्मत मत छोड़ना। अगर इसको अंग्रेजी भाषा में पढ़ूं तो लिखा हुआ है, जीसस टोल्ड द डिसाइपल टू प्रे एंड नॉट टू गिव अप, कि हार मत मानना, हिम्मत मत छोड़ना। जो तुम प्रार्थना कर रहे हो वो तुमको होकर ही रहेगा। जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो वो वैसा होकर रहेगा, वो बदलाव आकर रहेगा। हिम्मत मत छोड़ना, प्रार्थना निरंतर करते रहना। वो क्यों? वाई? क्योंकि यीशु ने, परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरीके से बनाया है कि जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा उसको नहीं मिल पाएगा। जब तक वो प्रार्थना में नहीं जाएगा उसके पास नहीं आ पाएगा जो उसको चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। प्रार्थना एक परमेश्वर से बातचीत करना है। जब आप प्यार करते हैं परमेश्वर से तो आप उससे बातचीत जरूर करेंगे। जिस प्रकार से जब आप प्यार करते हैं किसी मनुष्य से, उससे बात करते हैं, और जहां बातचीत होती है वहां रिश्ता बहुत मजबूत होता है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने बोला है कि निरंतर प्रार्थना करना और हिम्मत मत छोड़ना। परमेश्वर के लोगों, इसलिए परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि प्रार्थना जरूर करें और निरंतर प्रार्थना करें और हिम्मत बिल्कुल भी ना छोड़ें। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी लाइफ के संग खेलता है। खेलने का मतलब है उसकी जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किस व्यक्ति के अंदर, किस मसीह व्यक्ति के अंदर? उसके अंदर जो प्रार्थना नहीं करता। लेकिन जो मसीह व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर के लोगों, उसकी लाइफ एकदम सीधी होती है और ऊंची होती है। वो क्यों? वाई? क्योंकि वो अपने लाइफ को स्पिरिचुअलिटी रियल में, आत्मिकता
की दुनिया में वो उस स्तर को ऊपर लेकर जा रहा है, ऊंचा लेकर जा रहा है। और जब वो आत्मिकता में कुछ बदलाव करता है तो पृथ्वी पर दिखाई देता है। हालेलुया। सो इफ यू आर नॉट प्रेइंग इट मींस यू आर प्लेइंग। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के संग खेलते हैं। क्या कभी आपने कुछ मसीह लोगों को ऐसा सुना है, वो बोलते हैं ओ मेरी जिंदगी कितनी हार्ड है, कितनी परिश्रम में है, कितनी दुख भरी जिंदगी है मेरी। मसीह व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी लाइफ हार्ड कैसे हुई? अगर आप उससे पूछेंगे क्या जब तुम्हारी लाइफ जिंदगी हार्ड है क्या तुम प्रार्थना करते हो, वो मना करेगा नो। परमेश्वर के लोगों, हार्ड लाइफ, वो लाइफ एक ऐसी लाइफ जो एकदम बहुत हार्ड हो चुकी है, उसकी जिंदगी बहुत दुख है उसकी लाइफ में। इसका रीजन ये है कि वो प्रार्थना नहीं करता। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने बोला है मनुष्य को इस रीति से बनाया है कि तुमको प्रार्थना करना ही करना है, जब जाके तुमको मिल पाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करना सीरियसली नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ भी परमेश्वर के मुताबिक फिर नहीं चल पाएगा। अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है तो आपको स्पिरिचुअली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, जब हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक का 5वां अध्याय, तो ध्यान से सुने कि क्या लिखा है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव और बहुत कुछ हो सकता है। 17 में एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख का भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की कि आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। सुनिएगा परमेश्वर के लोगों, 16वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आखिर में कौन है धर्मी जन? आखिर में ऐसी कैसी प्रार्थना करी इस एलिया ने कि बारिश को बंद करवा दिया। और वहां पर बताया कि किस प्रकार से राजा आहाब अपनी वाइफ जेजबेल के इन्फ्लुएंस में आकर, उस जो जेजबेल उसकी वाइफ जो बोलती थी वो वैसा किया करता था आहाब राजा। क्योंकि जेजबेल जो है उस बाल की पूजा को किया करती थी और वो जो कहती थी उसका पति जो राजा आहाब था वो वैसे किया करता था। और बाइबल इस प्रकार से बताता है कि वो राजा ने इजरायली लोगों को भी नहीं बख्शा और जैसा वो बोलती थी वैसा वो किया करता था। आमीन। इसकी वजह से इजरायली लोगों के ऊपर बड़ा समस्या आता चले जा रहा था और एलिया ने उस आहाब को बोला कि उसके लोगों के संग अत्याचार ना करे, लेकिन वो आहाब नहीं माना। सो बाइबल क्या बोलता है? पहले राजा की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी 25वीं आयत लिखा है, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इस जेजबेल के उकसाने पर वे काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। क्या सुना आपने? किसके उकसाने पर? अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वे काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। सो वो सारे काम आहाब राजा वो कैसे कर रहा था? वो जो कर रहा था वो अपनी पत्नी के उकसाने के द्वारा वो सारे काम कर रहा था। बाइबल इस प्रकार से कहता है याकूब 17 में कि जब एलिया ने बोला और प्रार्थना करी तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। और जब हम 17 में पढ़ रहे थे याकूब 5वां अध्याय उसकी 17 में, तो बाइबल बताता है कि वो किस प्रकार से प्रभावशाली प्रार्थना कर रहा था। एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वो प्रभाव क्या था? वो प्रभाव उसने दिया कैसे? एलिया की प्रार्थना कैसे सुनी गई? कैसे एलिया ने 3.5 साल तक बारिश रुकवा दी? हाउ? कैसे? ऐसे क्या किया उसने प्रार्थना के अंदर? ऐसा क्या हुआ कि बादलों ने सुन लिया? ऐसा क्या हुआ तब बारिश ने सुन लिया? ऐसा क्या हुआ कि 3.5 साल तक बारिश नहीं आई? ऐसा क्या हुआ? ऐसे कौन सी प्रार्थना करे? सिर्फ एक प्रार्थना, प्रभाव वाली प्रार्थना करी उसने। आमीन, हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद कर ले, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, मतलब रिजल्ट देगा। कैसे? दरवाजा बंद कर लो, प्रार्थना के कमरे में जाओ, दरवाजा बंद कर लो, प्रार्थना करो। कोई नहीं देख रहा लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा देख रहा है।
आमीन। ऐसे ये करता था एलिया। आमीन। और आगे क्या लिखा हुआ है, 7वें आयत को पढ़ते हैं। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के नहीं बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनको बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। एलिया की प्रार्थना क्यों सुनी आसमान ने? एलिया की प्रार्थना कैसे, एलिया के शब्दों को कैसे सुन लिया बारिश की बूंदों ने? कैसे उसके हुक्म को सुना? हाउ? वो प्रभाव की प्रार्थना कर रहा था, और वो जो अपने बोला था वो खुदा से मैच कर रही थी। उसकी प्रार्थना किससे मैच कर रही थी? परमेश्वर से मैच कर रही थी। परमेश्वर के लोगों, इसलिए इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करते सीक्रेट तरीके से, परमेश्वर सुनता है और वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, देखते हैं पहला राजा की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसकी पहली आयत लिखा हुआ है। तब तिशबी एलिया के जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। सुना आपने क्या लिखा है? एलिया ने किसे कहा? अहाब राजा से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में रहता हूं, मतलब जिसके सामने मैं बैठा करता हूं, मतलब जिसके सामने मैं प्रार्थना करता हूं। ठीक है, जिसके सामने मैं सम्मुख उपस्थित रहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं जिसके सामने में, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे। ओ, सुना आपने खुदा के लोगों, लिखा है एलिया कहता है मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। जब तक मैं नहीं कहूंगा, जब तक बारिश नहीं होगी और ना ओस पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके सामने उपस्थित रहता हूं। मतलब मैं उसकी आगे प्रार्थना करता हूं। सुना आपने? प्रार्थना करता, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सुनी। एक बोलने पर पावर, सामर्थ, डूनामिस शब्द, प्रभावशाली शब्द कैसे निकलेंगे? जब आप प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में समय को व्यतीत कर रहे हैं। एक बार बोला उसने, सिर्फ एक बार, कि बारिश नहीं होएगी ना ओस पड़ेगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। क्या बोला उसने? जिसके सामने मैं रहता हूं, मतलब जिसके सामने मैं रात दिन प्रार्थना किया करता हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। हालेलुया। उसके सामने रहता है। आपको क्या लगता है कि एलिया कितनी प्रार्थना करता होगा? क्या 1 घंटा? क्या 10 मिनट? 15 मिनट? 20 मिनट? प्रभावशाली वाली प्रार्थना ऐसी होती है 10 मिनट में खत्म, 5 मिनट में खत्म। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं और जब ऑफिस जाया करते 5 मिनट की प्रार्थना, परमेश्वर ये करो, प्रभु मैं जाऊं, सुरक्षित आऊं, सुरक्षित जाऊं, ये हो जाए, ब्लेस करो, ये कर। 5 मिनट में उनकी सारी प्रार्थना खत्म। सोते टाइम फिर सीधे प्रार्थना होगी, सोते टाइम 5 मिनट की प्रार्थना, वो भी खत्म। परमेश्वर धन्यवाद तूने ये किया, 5 मिनट की प्रार्थना में खत्म। क्या आपको लगता है कि प्रभावशाली वाली प्रार्थना 5 मिनट में हो पाएगी? आप प्रभाव छोड़ पाएंगे 5 मिनट की प्रार्थना में, 5 मिनट्स की प्रार्थना में? हालेलुया। एलिया ने कैसे प्रभाव छोड़ा? एलिया के कैसे शब्द सुने? वो सम्मुख, बाइबल कहता है कि वो एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था एवरी टाइम, हमेशा। हो सकता है उसकी प्रार्थना 8 घंटे की हो, 9 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, 12 घंटे की हो। जब जाके प्रभाव छोड़ा है उसने, जब जाके उसने बारिश को बोला, जब जाके उसने बादल को बोला कि ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हुआ। अब बोला उसने, यहां तक इसने कॉन्फिडेंस के संग बोल दिया कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा ना तब तक बारिश नहीं होगी। ओह हालेलुया। आपके शब्द परमेश्वर के शब्द बन जाएंगे। आपने अगर बोल दिया तो वो हो जाएगा, या फिर आपने रोक दिया रुक जाएगा। कब? जब आप प्रभावशाली प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करते तब। मैंने बताया ना, लाइफ किसकी हार्ड रहती है, लाइफ किसकी कठिन होती चली जाती है, पता है? उनकी जो प्रार्थना नहीं करता। लेकिन लाइफ किसकी बेहतरीन पे बेहतरीन, ऊंची और सीधी चलती चली आती है, पता है किसकी? जो प्रार्थना में प्रभाव को छोड़ता है। हालेलुया। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जब आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी पब्लिकली सुने, लोगों के सामने आपकी एक बार में बात को सुन ले, सबसे पहले आपको एक कमरे में जाकर बंद होना पड़ेगा, प्रार्थना व्यतीत करना पड़ेगा, ताकि कमरे की प्रार्थना परमेश्वर सुन सके। आप समझ पा रहे हो? एलिया क्या करता था? अपनी जगह पर जहां वो रहता था, या फिर पहाड़ पर, या फिर कमरे में बंद होता था, और या फिर पहाड़ की चोटी पर जाता था, वो समय व्यतीत करता था परमेश्वर के साथ, प्रभाव छोड़ता था प्रार्थना में। जब जाके उसकी पब्लिकली एलिया ने घोषणा करी कि नहीं होगी बारिश, नहीं हुई।
इसी प्रकार से आपको अब क्या कर रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है। चुनौती आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, सिचुएशन बदल रही है, आपके अनुसार आपकी जिंदगी नहीं चल रही है, क्या करेंगे? प्रार्थना। कभी कभी बहुत सारे लोग, मैंने कुछ लोग इस प्रकार से देखे कि उनकी लाइफ हार्ड पे हार्ड, बेकार से बेकार, बद से बदतर होती चली जा रही मसीह लोगों की, लेकिन फिर भी पता है वो प्रार्थना नहीं करते। वो कहते परमेश्वर ठीक करेगा। जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे वो और बेकार हो जाएगी, वो और बेकार हो जाएगी परिस्थिति। आपको प्रार्थना करने जाना पड़ेगा, आपको कमरे में बंद होना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा से गुफ्तगू में जाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ताकि पावर आ जाए, ताकि परिस्थिति सही हो जाए। हालेलुया। पहला राजा 18वां अध्याय उसकी पहली आयत। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। यहां पर लिखा हुआ है तीसरा वर्ष, लेकिन जब हम याकूब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखा है 3.5 वर्ष। लेकिन आगे जब हम पढ़ते पहला राजा 18वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं वर्षा दूंगा। परमेश्वर का पहले से ही शब्द आ गया, पता है कि जा एलिया जा, अपने आप को दिखा, अहाब के सामने मैं बारिश को दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर चाहता, पता है क्या, एलिया अपनी जगह पर रहता, परमेश्वर डायरेक्ट बारिश को कर सकता था। यस और नो, वो कर सकता था डायरेक्ट बारिश। अगर वो यहां से बोल देता वो डायरेक्ट बारिश कर देता। लेकिन पता है क्या, परमेश्वर ने बोला तूने बोला कि जब तक तू नहीं बोलेगा उससे तो बारिश नहीं होगी, कि अब तू ही जा उसके सामने और बोल और बोल और बोल तो मैं बारिश दे दूंगा। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं इसी पहला राजा 18वां अध्याय उसकी 41 से 46, तो देखिए क्या लिखा है। फिर एलिया ने अहाब से कहा उठ कर खा और पी, क्योंकि बारिश वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। तब अहाब खाने पीने को चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया। जैसे ही एलिया अहाब के पास गया उसने बोला, क्योंकि अहाब जो परेशान था, पता है क्यों, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, फेमाइन आ चुका था। आप समझ पा रहे, भूमि पूरी सूख चुकी थी। आमीन। उस फेमाइन के वजह से वो उसका दिल बेचैन था अहाब राजा का। जैसे एलिया ने बोला अहाब उठकर खा और पी, क्योंकि बारिश की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। जब उसने बोला, पता है क्या, बारिश हुई भी नहीं थी, बस एलिया के बोलने के द्वारा अहाब राजा खुश हो गया और आराम से खाना पीना चले गया। उसे पता था कि परमेश्वर के दास ने बोल दिया है, उसका मतलब होकर ही रहेगा, क्योंकि जब वो रुकवा सकता है बारिश इतने सालों तक, तो ये बारिश मंगवा भी सकता है। आमीन, हालेलुया। मंगवा भी सकता है बारिश। कैसे आएगी बारिश, पता है कैसे आएगी? क्योंकि वो एलिया परमेश्वर के सम्मुख रहता है, इसलिए आएगी। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है तब अहाब खाने पीने चले गया, एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। सुना, परमेश्वर की पहले से आवाज आ गई है। 18वें अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है पहले राजा की कि ऐसा मैं कर दूंगा। पता है क्या, एलिया को क्या करना चाहिए था? आवाज सुनी, परमेश्वर की आवाज आ चुकी है कि परमेश्वर ऐसा करने वाला है, वो शांत हो जाता। वो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवाज परमेश्वर की आ चुकी है। लेकिन वो आवाज आने के बाद भी रुका नहीं प्रार्थना में, और जब तक नहीं रुका जब तक वो काम हो नहीं गया। वो बल्कि करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर घुटने के बीच में अपना मुंह किया। आप समझ पा रहे, घुटने पर बैठकर अपने मुंह किया, मतलब ये सिर पूरी जमीन से लगा दिया और घुटने पर था वो। अब वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और उसी बीच 43 आयत में लिखा है और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। यहां वो प्रार्थना कर रहा है और अपने सेवक को बोल रहा है जाके देख, क्या बादल आए, क्या बारिश आए, क्या मौसम बदला। उसका सेवक कहता नहीं बदला। फिर से वो प्रार्थना कर रहा है, फिर कह रहा है, फिर से बोलता है सेवक को जाके देख, क्या बादल बदला। वो कहता है नहीं बदला। वो फिर प्रार्थना करता है, फिर वो बोलता है सेवक को जाके फिर से देख। वो कहता अभी नहीं बदला। फिर वो प्रार्थना करता है, प्रभावशाली वाली प्रार्थना करता है, और फिर वो 7 बार जाता है उसका सेवक। और बाइबल इस प्रकार से बताता है फिर वो 7 बार वो गया और एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। जब वो 7वीं बार वो गया तो बाइबल इस प्रकार से बताता है खुदा के लोगों वर्षा हो गई, बारिश हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के लोग कभी कभी
कुछ लोगों की जिंदगी इस प्रकार से होते हैं, वो कहते हैं हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई दे गई है, हमें भविष्यवाणी मिल गई है, ये ऐसा हो जाएगा, पास्टर ने बोल दिया है, किसी ने भविष्यवाणी कर दी, ऐसा होगा, यस होगा, दर्शन दिखाई दिया, यस होगा, खुदा की आवाज सुनाई दिया, यस होगा। लेकिन एलिया खुदा की आवाज सुनने पर भी उसके बाद भी रुका नहीं। और कब तक नहीं रुका? प्रार्थना उसने छोड़ी नहीं, वो प्रार्थना करता रहा। इसी प्रकार से अगर किसी ने आपके लिए, किसी दास ने आपके लिए भविष्यवाणी करिए या प्रार्थना करिए या फिर कोई आपने दर्शन देखा है, रुकना नहीं जब तक वो हो ना जाए। प्रार्थना में मांगते रहना और प्रभावशाली वाली प्रार्थना करते रहना, और जब तक करते रहना जब तक हो ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब वो 7वीं बार गया, बारिश हो गई। 44 आयत में लिखा हुआ है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कहे कि रथ जुतवा कर नीचे जा, ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वे कमर बांध कर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चले गया। परमेश्वर के लोगों, वहां पर लिखा हुआ है कि वो उसने प्रवाह वाली प्रार्थना करी। हम दोबारा से याकूब की पुस्तक में जाएंगे, याकूब 5वां अध्याय और उसकी 16 आयत में क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभाव को अगर अंग्रेजी भाषा में बोले तो लिखा हुआ अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब होता है सिंसियरली, प्रभाव का मतलब होता है सीरियसली, सिंसियरली। हालेलुया, सीरियस वाली प्रार्थना करी उसने। परमेश्वर के लोग ध्यान रख लीजिएगा, अगर परमेश्वर के दास ने बोला है तो उसका मतलब परमेश्वर ने कंफर्म कर दिया। हालेलुया। जो यशाया की पुस्तक उसका 44 उसका 26वां आयत को पढ़ते हैं, बाइबल कहता है, और अपने दास के वचन को पूरा करता है और अपने दूतों की युक्तियों को सफल करता है। सुना हमने? अपने दास के वचन को वो पूरा करता है। इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है, गॉड कंफर्म्स द वर्ड ऑफ हिज सर्वेंट। कंफर्म कर देता है वो वर्ड, ऐसा होना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सिंसियरली प्रार्थना, जब आप अर्नेस्टली प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभावशाली वाली प्रार्थना कर रहे हैं, तो सीरियसली होनी पड़ेगी और वो रोजाना होनी पड़ेगी, कंटिन्यू होनी पड़ेगी, डिसिप्लिन के साथ होना पड़ेगा वो प्रार्थना। जब जाके वो प्रभाव आप छोड़ पाएंगे, आप देख पाएंगे अपनी लाइफ में, अपने परिवार में। अगर कोई मिनिस्ट्री करता है, खुदा की सेवा करता है, उस सेवा में, और अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, जहां कहीं आप हैं वहां पर। एलाइजा ने क्या किया? पहला बिंदु, उसने सीरियसली प्रार्थना करी, मतलब प्रभाव वाली प्रार्थना करी। 10 मिनट 5 मिनट नहीं करी होगी, प्रभाव 10 मिनट 5 मिनट में नहीं होता। प्रभाव अगर छोड़ना है तो आपको अपने माइंड से अपने पारिवारिक चिंता, अपनी आर्थिक चिंता, अपने कर्जे की चिंता हटाकर आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा। आपके माइंड में प्रार्थना करते समय परमेश्वर रहना चाहिए। आप समझ पा रहे हो? सीरियसली प्रार्थना करी, पहला बिंदु। दूसरा, उसने डीप प्रार्थना करी, गहरी प्रार्थना करी। तीसरा, उसने दिल से प्रार्थना करी, दिमाग से नहीं, उसने दिल से प्रार्थना करी, दिल से प्रार्थना करी। चौथा, उसने कंटिन्यू प्रार्थना को रखा, उस प्रार्थना विषय को कंटिन्यू रखा। परमेश्वर के लोग, 2 प्रकार की प्रार्थना है। एक प्रार्थना होती है जो दिमाग से करी जाती है, एक प्रार्थना होती है जो दिल से करी जाती है। उस एलिया ने कैसी प्रार्थना करी? दिल से प्रार्थना करी। हालेलुया। अगर आप जो चाहते हैं आपकी जिंदगी में नहीं हो पा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो नहीं हो पा रहा है, कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम सेवा में हैं, वो सेवा क्यों नहीं बढ़ रहा है, आप लोग आते चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर के लोग, अगर ऐसी कुछ समस्या है या कुछ भी ऐसी गंभीर वाली समस्या है, तो परमेश्वर के आगे जाओ और उसके आगे रो, उसके आगे गिड़गिड़ाओ, उसके आगे रो और प्रार्थना करो। आमीन। उसके आगे रो और प्रार्थना करो। अगर वो चीज जो तुम हटाना चाहते हो वो नहीं हट पा रहा है, उसके आगे रो, खुदा के आगे रो और प्रार्थना करो। बाइबल में इस प्रकार से लिखा, विलाप गीत की पुस्तक उसका 2वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत है, रात के हर पैर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। मतलब ये है कि वो अगर रोना है तो मैं तो परमेश्वर के आगे रो, गिड़गिड़ाओ। बाइबल साफ कहता है, कह रहा है कि रात के हर पैर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर।
प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के नाय उंडेल दे। सुना आपने? उंडेल दे, चिल्लाया कर, परमेश्वर के सामने रो। हालेलुया। कब? रोज रात्रि में, उस रात्रि में। परमेश्वर के लोग ध्यान रख लीजिएगा, परमेश्वर ने बोला, यहोवा ने यहाँ पर इस जगह पर बोला था, क्राई आउट इन द नाइट। रात्रि के समय है, अगर तुम्हारी वो जो तुमको चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रहा है, रात्रि के समय प्रार्थना में जाओ और रो खुदा के आगे, रो खुदा के आगे। आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप उसके अनुसार कर सकें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सिर्फ एलिया नहीं, बाकी जितने भी प्रभु के लोग हैं जिन्होंने प्रभाव छोड़ा जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर, वो सारे लोग प्रार्थना करने वाले योद्धा थे, योद्धा। मोसेस, मूसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बाइबल इस प्रकार से बताता है, वो 40 दिन 40 रात उसने प्रार्थना किया। मूसा ने 40 दिन 40 रात वो पहाड़ पर चले गया और प्रार्थना किया। आमीन। डेविड ने, दाऊद ने प्रार्थना किया। इसलिए दाऊद के विषय में लिखा हुआ है, जब दाऊद ने प्रार्थना किया तो दाऊद गॉड के दिल के करीब में रहता था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दिल के करीब में बन जाता है। आमीन, हालेलुया। सुलेमान जो कि राजा बना, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हन्ना ने प्रार्थना किया, उसको बेटा मिला। आमीन। एक दिन में प्रार्थना में कुछ नहीं हुआ, 2 दिन की प्रार्थना में नहीं हुआ, 3 दिन की प्रार्थना में नहीं हुआ, 3 महीने की प्रार्थना में नहीं किया। बाइबल बताता है कि सालों साल उसने कंटिन्यू गंभीरता प्रभाव वाली प्रार्थना उस हन्ना ने छोड़ी नहीं। प्रार्थना किया, जब जाके उसको मिला। आमीन। प्रार्थना किया, उसे मिला। प्रार्थना वाली थी हन्ना। योना ने प्रार्थना किया। आमीन। योना ने प्रार्थना किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रार्थना वाला व्यक्ति था। पौलुस प्रार्थना वाला व्यक्ति था। आमीन, आमीन। दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आमीन। परमेश्वर के लोग, बाइबल इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह नासरी स्वयं में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बाइबल इस प्रकार से बताता है कि वो रात्रि में निकल जाया करता था, पूरी पूरी रात वो प्रार्थना किया करता था। पूरी पूरी रात यीशु प्रार्थना किया करता था। आमीन। पूरी पूरी रात वो प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर के लोग, जब हम देखते हैं कि पतरस को जब पकड़ लिया गया तो कैसे लौ लगाकर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना किया, पतरस वहां से निकल गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, ये ध्यान रख लीजिएगा, हमको प्रार्थना क्यों करनी है? हमको प्रार्थना इसलिए करनी है, जो हमारे लिए असंभव लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के लिए संभव है, वो हो सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, जिस प्रकार से लिखा है लूका 18:27 में। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, प्रार्थना करें, अपने आत्मिकता के स्तर को ऊंचा लेकर जाएं, प्रभाव छोड़ें, आत्मिकता की दुनिया में प्रभाव छोड़ें। और ऐसा ना करें कि एक दिन प्रार्थना हो गई बहुत है, 10 मिनट की प्रार्थना हो गई बहुत है। नो, कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे तो दो खुदा के आगे। खुदा के आगे रो जो तुम्हें चाहिए। आमीन। वो जो तुमको चाहिए वो खुदा से मैच होना चाहिए, खुदा के लिए होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है, और जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ हार्ड और कठिन हो जाती है। ये कभी मत भूलिएगा, इफ यू आर नॉट प्रेइंग इट मीन्स यू आर प्लेइंग। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब जिंदगी के संग खेलते हैं, और जिंदगी जो है बेकार होती चली जाती है। इसलिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रार्थना करें और निरंतर करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं आज का वचन आपके लाइफ के अंदर प्रभाव को छोड़ा है और आप प्रार्थना में रहेंगे। आप सभी लोगों को परमेश्वर का वचन आशीषित करे। जय मसीह की।